बनी इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा। अब हम बात करते हैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मूसल के इलाका नैनवा, ये मूसल का इलाका, मूसल आज भी शाम का हिस्सा है, नैनवा है। इस कौम से अल्लाह पाक ने आया हुआ अजाब डाला है। आपको ये बता दें कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है ज़ुन्नून और ज़ुल्किफ्ल, ये दो लक़ब है। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा कौम की तरफ आए और आप उनको तबलीग की, मगर उसके बाद उन्होंने नहीं माना। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो इनको कहा कि अजाब आ रहा है, और आप ये कहकर वहाँ से चले गए, अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार ना किया। उसकी वजह से आपको अल्लाह ताला ने जो दरिया के अंदर कश्ती में सवार हुए और वहाँ से फिर पेट की मछली के पेट में जा रहा, तो 40 दिन तक आप ये कहा जाता है 40 दिन आप मछली के पेट में रहे हैं। और वहाँ पर जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया आपने, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत पढ़ते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल देते हैं। तो इनका जिक्र भी जो है वो जो 12वां पारा है वहाँ 11वें पारे के अंदर सूरह यूनुस के अंदर इसका जिक्र बड़ी तफसील के अंदर मौजूद है। इसके बाद जिक्र आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। ये मुख्तसरन हम बात कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े मशहूर मारूफ और साहिबे तौरात नबी हैं, और इन पर जो है तौरात किताब नाज़िल हुई है, जो कि सबसे पहली किताब है इन 4 किताबों में से। सबसे पहली किताब तौरात, दूसरे नंबर पर ज़बूर है, तीसरे नंबर पर इंजील है, और चौथे नंबर पर आखिरी किताब कुरान मजीद है। तो आपको ये बता दें कि 2 तौरात ज़बूर इब्रानी ज़ुबान, इंजील सुरियानी ज़ुबान और कुरान अरबी ज़ुबान में नाज़िल हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यूसुफ के भाई लावी बिन याकूब के आज़र के पड़पोते थे। लावी बिन याकूब आज़र के पड़पोते थे, ये याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है। मिस्र में पैदा हुए और आपके हाथों से मारूफ है कि आपकी पैदाइश कैसे हुई, कि बादशाह ने जो ख्वाब देखा था कि मेरी हुकूमत ख़त्म होगी, उसकी हुकूमत के खात्मे का बायस एक बच्चा होगा, उसने फिर बनी इस्राएली सारे स्टॉप कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किब्ती का वो कत्ल होता है, और वहाँ से फिर आप जाते हैं मदियन की तरफ, वो आपको उसका सारा इल्म है। और इसके साथ साथ 40 रातें फिर आपने वो जो वादा किया था अल्लाह ताला से, वो 40 रातें आप तूर पे गुजारने के लिए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको चीज़ें बता दें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह, 40 रातों का वादा, ये सवाल इनसे रिलेटेड है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का नायब बनना, हारून अलैहिस्सलाम का नायब बनना, और ऐसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा अबू हान, इनका नाम है बुहान, अच्छा, बीवी इनका सफूरा बिनते शुएब, सफूरा बिनते शुएब, यानी कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो बेटी थी, और मूसा अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, उनका नाम है 120 मरतबा, यानी कि कुरान के अंदर सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आए हैं वो मुख्तलिफ अज़ाब हैं। कभी बैंडकों का अजाब आया है, जुओं का अजाब आया है, और जो खून का जो पानी दरिया बहना वो भी अजाब आया है। तो मुख्तलिफ किस्म के अजाब जो जिक्र किए गए हैं, वो तकरीबन 9 अजाबात का जिक्र किया गया वहाँ पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मुकाबला था जिस फ़िरौन से, वो रामीस फ़िरौन था, जिसके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो मुकाबला था। और 2 अल्लाह ताला ने मौज़े अता किए थे, असा का अस्तहा बन जाना, और आप अगर अपनी बगल में हाथ रखते थे तो वो चाँद की तरह चमकने लग जाता था। तो ये अल्लाह ताला ने मौज़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए। तौरात आप पे नाज़िल होने वाली पहली किताब है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मैं यहाँ पर आपके सामने जिक्र नहीं कर रहा,
उसकी वजह यह है कि हमने तकाबले दियान के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ी तफसील से पढ़ा है। फिर भी रिवीजन के लिए बैतुल्लाहम में पैदा होते हैं 25 दिसंबर गुलेल नामी नासरा बस्ती के अंदर, और दरिया उर्दन के पार गए और वहाँ फिर यरूशलेम में। और यसु मसीह ईसाइयत के बानी हैं, यहूदी मुखालफ थे और पिलातस उस वक़्त का गवर्नर था और उसने आपको सूली पे लटकाने का हुक्म दिया था। ये बादशाह नहीं था, ये गवर्नर था, और आपको अल्लाह ताला ने आसमान पर जिंदा उठा लिया था। और जिक्र आपका 43 बार आया है। ईसाइयत के बानी है और जवानी के अंदर 33 साल की उम्र में आसमानों पे उठाए गए हैं। और यही वो नबी है जो बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर दोबारा इस कायनात के अंदर आएंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे। तो ये बनी इसराइल की तरफ आने वाले आखिरी पैगंबर हैं। और उसके बाद इनके 571 साल बाद अल्लाह ताला ने जो नबी भेजे वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के आखिरी पैगंबर और रसूल हैं और आपके बाद भी और नबी रसूल नहीं आएगा। और ऐसी आका अलैहिस्सलाम के बाद ये काम खलीफा राशिद खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनकी दावत व तबलीग थी। और इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर फ़ुक़हाए अरबा, फ़ुक़हाए खमसा भी कहा जाता है, फ़ुक़हाए अरबा, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने, और पांचवें जो इमाम जाफर सादिक के बारे में कहा जाता है, उन्होंने इसकी तबलीग की और प्रचार किया। तो ये वो बड़े अहम नाम थे जो इस लिहाज से दावत इरशाद के हवाले से बड़े अहम समझे जाते हैं। ये चूँकि इनका जिक्र हम फिक़्ह के अंदर भी बड़ी तफसील से कर चुके हैं और खिलाफत राशिदा में हम चारों फुक़हा का जिक्र कर चुके हैं, चारों खलीफा राशिद का कर चुके हैं और फुक़हा का हम जो है फ़िक़्ह के अंदर जिक्र कर चुके हैं। अभी हम बात करते हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह। इनका जिक्र हम बनु उमैया में कर चुके हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ये 61 हिजरी में पैदा हुए हैं। 61 हिजरी में आपको पता है वाक़या करबला हुआ है और जवानी आप भरपूर गुजारी है। जिस गली से गुजरते थे गलियां महक जाती थी। रिसेंटली एक इनके बारे में तहरीर भी हमारे ग्रुप्स में शायद थी, बहुत अच्छी तहरीर थी। सुलेमान अब्दुल मलिक के चचेरे भाई थे और बीवी फातिमा बिनते अब्दुल मलिक थी। अब्दुल मलिक जो अब्दुल मलिक बिन मरवान जो एक बड़ा बादशाह था बनु उमैया का, उसकी बेटी आपकी बीवी थी और आपने उनको ये इख्तियार दिया था कि वो मेरे साथ रहना चाहे तो रहे, क्योंकि अब बार खिलाफत का बोझ उनके कंधों पे आ चुका है। और आपने जब वफात पाई तो उसके आपके तरका में 17 जो दिनार मौजूद थे। आपने क़याम अदल के लिए सरतोड़ कोशिशें की और पूरी सल्तनत में क़याम अदल किया। इंसदाद रिश्वत सतानी इसको ख़त्म किया और जितनी भी जागीरें थी बनु उमैया के बादशाहों के पास, वो सारी की सारी बैतुल माल को वापस कर दी। और इसी तरह फिर आपको जिसने मुकर्रर किया था उसका नाम था सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक एक लिहाज से बदतरीन भी बादशाह बनता है, क्योंकि इसने जितने भी मुस्लिम सिपा सलार हैं उनको कत्ल करवाया, और दूसरे लिहाज से इसको मिफ्ताहुल खैर कहा जाता है, खैर की चाबी, क्योंकि इन्होंने अपने बाद जो खिलाफत पे नामजद किया वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह की है। और 2 साल 5 माह के बाद आपको जहर दे दिया जाता है और जहर से 101 हिजरी के अंदर आपकी वफात होती है। 99 हिजरी के अंदर आप खिलाफत पर मुतमक्कन होते हैं। 101 में आपकी शहादत हो जाती है। और इस तरह 2 साल 5 माह की ये खिलाफत करने के बाद पूरे इलाके में अमन व सुकून और ज़कात लेने वाला उस वक्त कोई न था, खुशहाली का दौरा था। और आप जब इस दुनिया से रुखसत हुए हैं तो अपने बेटों के लिए सिर्फ 17 दिन आपने छोड़े हैं। तो इस तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने ज़िंदगी गुजारी। इसके बाद हम जिक्र करते हैं इमाम इब्ने तैमिया। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपने पढ़ा है, तक़ियुद्दीन नाम था। तक़ियुद्दीन, ये नाम याद रखना लाज़मी। तक़ियुद्दीन नाम था। अबुल अब्बास अहमद बिन शहाबुद्दीन
अबुल अब्बास अहमद बिन शहाबुद्दीन इनका पूरा नाम है। और इसके साथ साथ दिमश्क के करीब जो मारान इलाका है 661 हिजरी में, मारान इलाका जो कि दिमश्क के करीब है 661 हिजरी में 10 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, 10 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। और पहला फतवा जो जारी किया आपने 17 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में आपने पहला फतवा दिया है, 17 साल की उम्र में पहला फतवा दिया है। और 707 हिजरी में, 707 हिजरी में आप जेल गए फिरका इत्तेहादिया के खिलाफ, फिरका इत्तेहादिया के खिलाफ जब आपने एक फतवा दिया था, उसकी बुनियाद पर आपको जेल जाना पड़ा 707 को। और उनके खिलाफ एक किताब लिखी थी। इनके भाई थे शरफुद्दीन जो कि जेल में ही फौत हुए। और आपने तफसीर लिखी, किताबें लिखी और रसाइल लिखे। आपके कलम में इतनी ताकत थी कि हाकिम वक्त ने आपकी रोशनाई जो स्याही है वो बंद कर दी। और इसी तरह 20 दिन में 30 ज़ुल्क़ादा 722 हिजरी में आप फौत हुए, 722 हिजरी में फौत हो गया। इस तरह एक वो बाप जो एक सुनहरी दौर था वो ख़त्म हो गया इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का, जिनकी बहुत बड़ी खिदमत मौजूद है। इसके बाद हम जिक्र करते हैं इमाम गज़ाली का। अगरचे इमाम गज़ाली का जिक्र हम ने पहले भी मुख्तसर किया है, ज़्यादा नहीं कर सके। आपने ये करना है तमाम लोगों ने कि जितने भी इमाम गज़ाली हैं, इमाम इब्न रुश्द हैं या इस तरह के मारूफ लोग, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में आपने लाजमी थोड़ा थोड़ा एक दफ़ा पढ़ना है। एक मुख्तसर सा तारुफ जो है ना वो आपके जहन में हो, क्योंकि मुमकिन है कि वहाँ पर पूछा जा सके, इंटरव्यू के अंदर ये सवाल हो सके। इमाम गज़ाली तूस के अंदर पैदा हुए हैं, तूस में पैदा हुए और 450 हिजरी जब के ज़वाले बगदाद था, ज़वाले बगदाद था। निज़ामुल मलक का खिताब मिला, निज़ामुल मलक ने आपको खिताब दिया था, निज़ामुल मलक ने आपको खिताब दिया था। उस खिताब का नाम है हुज्जतुल इस्लाम, ये याद रखना है। हुज्जतुल इस्लाम का खिताब इमाम गज़ाली को मिला। किसने दिया? निज़ामुल मलक ने। निज़ामुल मलक ने आपको खिताब दिया और मदरसा निज़ामिया के मुदर्रिस आला थे, मदरसा निज़ामिया के मुदर्रिस आला। 505 तूस में ही आप हिजरी में वफात पा जाते हैं। और फ़लसफ़ियाना खिदमत इनकी बहुत ज़्यादा है। मक़ासिदुल फ़लासफ़ा लिखी है, इल्मे कलाम पर तहाफ़तुल फ़लासफ़ा लिखी है और तिबियात पर इस्लामी नुक्ता नज़र से तरतीब भी की है। और इब्ने रुश्द ने फ़लसफ़ा को इब्ने रुश्द ने बचाया, और वरना इमाम गज़ाली के हमले जो है इस पे शदीद थे। वरना इमाम गज़ाली और इब्ने रुश्द जब हम पढ़ेंगे ना फ़लसफ़ा, उनके अंदर इनका नाम आएगा। तो ये दोनों बड़े बड़े फ़िलासफ़र थे जिनका बड़ा अहम काम था फ़िलॉसफ़ी के अंदर। इसके बाद हम आखिरी सेकंड लास्ट बात करते हैं हज़रत मुजद्दिद अल-सानी। इनका नाम हम जब पढ़ेंगे ना तसव्वुफ़ में, उस वक्त हम इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर सा पढ़ेंगे, मगर इनका नाम यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दावत इरशाद के अंदर इनका नाम ज़रूर आता है। मुजद्दिद तजदीद करने वाला, अल-सानी दूसरे 1000 साल की, अल-सानी दूसरे 1000 साल की तजदीद करने वाले। नाम है इनका शेख अहमद सरहिंदी और लक़ब है बदरुद्दीन। बदरुद्दीन लक़ब अहमद सरहिंदी इनका नाम है, ये याद रखना आपने। आपने कुनियत अबुल बरकात, अबुल बरकात इनकी कुनियत है। और इमाम रब्बानी उर्फ था, इमाम रब्बानी उर्फ के नाम से मशहूर थे इमाम रब्बानी। ये ख्वाजा बाकी बिल्ला से बैत हुए थे 1599 में। ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला। अब इन्होंने, इनके वालिद का नाम था अब्दुल क़ुद्दूस गंगोई और ये जंगीर के दौर में थे, अब्दुल क़ुद्दूस गंगोई। तो ये अहमद सरहिंदी ने
जो मुकाबला किया था 14 सवाल 1564 को पैदा हुए सरहिंद के अंदर, और 971 हिजरी थी, 971 हिजरी 1564 ईस्वी 14 शवाल को सरहिंद के अंदर पैदा हुए हैं। ख्वाजा बाकी बिल्ला से बैत हुए 1599 में, और अकबर का उस वक्त दौर था और अकबर की मुखालफत में इन्होंने बहुत काम किए और सजदा ताज़ीमी से इनकार किया, सजदा ताज़ीमी से इनकार किया, जिसकी बुनियाद पर अकबर ने इनको ग्वालियर की जेल के अंदर कैद कर दिया, ग्वालियर जेल के अंदर कैद कर दिया। और किले ग्वालियर में जब जहांगीर ने जल्द ही गलती का एहसास किया और फिर इनको शाही कैंप में इनको वापस बुला लिया, और इस तरह इन्होंने अकबर के खिलाफ जो उसकी दीन इलाही था, दीन इलाही अकबर का, उसकी मुखालफत करने वाले और उस वक्त दीन की तजदीद करने वाले हज़रत शेख मुजद्दिद अली सानी अल मारूफ शेख अहमद सरहिंदी हैं, ये इनका मशहूर व मारूफ नाम है। और नस्लन फारूकी थे और 31 वासों से इनका लक़ब जो है वो हज़रत फ़ारूक आज़म तक पहुँचता है, ये आपको पता चल गया। इसके बाद नाम आता है हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का, उनके बारे में हम बड़ी तफसीर से बात कर चुके हैं, यहाँ पे उनकी ज़रूरत तफसीर की ज़रूरत नहीं है या उनके ज़िक्र की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको उनके बारे में इल्म है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की 1-2 किताबों का जिक्र भूल गया, अहया उलूमुद्दीन की कीमिया सआदत, और इसके साथ साथ सियासत पर उनकी किताब है अल मुनक़ज़ मिनज़ ज़लाल और कीमिया सआदत, ये इनकी अहम किताब है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की। आखिरी बात जो जिक्र करने लगा हूँ वो है मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की वो बात है, अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह 25 सितंबर 1903 को पैदा हुए हैं औरंगाबाद के मुस्लिम घराने में, और चिश्तिया सिलसिले से आपका ताल्लुक था और मुतसब दरमियाने दर्जे के आदमी थे। आपके वालिद से ही अपने वालिद से आपने अरबी और फ़ारसी सीखी और 15 साल में एडिटर अखबार बने बजनौर में। 1926 में अल जिहाद फिल इस्लाम लिखी 1926 में, और उम्र थी उस वक्त 24 साल। ये सवाल आ चुका है, 24 साल की उम्र में आपने किताब लिखी है अल जिहाद फिल इस्लाम। उस किताब का नाम वो कब हुई है? 1926 में। उम्र कितनी थी? 24 साल, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद 1933 में रिसाला था तर्जुमानुल कुरान। तर्जुमानुल कुरान आपने रिसाला जारी किया और जमात इस्लामी की जो बुनियाद है लाहौर में रखी 26 अगस्त 1941। यह याद रखने वाली चीज़ है, 26 अगस्त 1941 यह जमात इस्लामी की लाहौर में आपने बुनियाद रखी, और ये आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के अंदर ये जमात मौजूद है। और इस तरह मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी किताबें तहरीर की जो कि जिहाद पे भी, ईसाइयत पे और यहूदियत पे, और इस तरह दीन की अहम जो एक खिदमत है वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में की गई है, जिनको आपने ज़हन में रखना है। तो इस तरह दावत व इरशाद के जितने टॉपिक्स थे वो आज आपके सामने मैंने वो शख्सियात का जिक्र कर दिया है। कोई एक शख्सियत नहीं रही दावत व इरशाद के पर्चे से कि जिसका हमने जिक्र ना किया हो। पूरे सिलेबस में से हमने हर एक को यहाँ पे बड़े तफसीलन जिक्र किया है। तो आपने बस इन चीज़ों को याद रखना है। नोट्स भेजूंगा, सिर्फ इन नोट्स को पढ़ लें, इंशाल्लाह यही आपके लिए काफ़ी होगा। बाकी इसके बाद कल का एक छोटा सा लेक्चर इस पे होगा, मगर इसके साथ ही हम कोई दूसरी किताब शुरू करेंगे, फ़लसफ़ा इस्लाम और फ़लसफ़ा हम शुरू करेंगे। तो इस पे कल हमने जिक्र करना है कुछ तहरीकों का, वो मुख्तसरन उसका तारुफ बयान करेंगे। वहाबी तरीक है, सुनूसी तरीक है, तरीक़े इख्वानुल मुस्लिमीन है, तबलीगी जमात है, नूरसी तहरीक, फ़राइज़ी तहरीक है, वतनी तहरीक है, महदिया तहरीक है, तहरीक इस्तिशराक है, तहरीक जिहाद है, इमामिया फ़िरका है, क़दरिया, ख़वारिज, मातुरिदिया, जहमिया, मुतज़िला और मुर्जिया और वाफ़िज़। ये लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है
इन चीज़ों के बारे में आपको इंटरव्यू के अंदर सवाल लाजमी होते हैं। आपने कल वाले लेक्चर के लिए भरपूर तैयारी करनी है। इंशाअल्लाह ताला कल ये लेक्चर पहले हाफ में इसको पढ़ेंगे और दूसरे हाफ में इंशाअल्लाह ताला मुमकिन है कि हम इंशाअल्लाह या इस्लाम और फ़लसफ़ा या अखलाक व तसव्वुफ़, ये जो आखिरी हमारे 2 टॉपिक रह गए उनको पढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि जुमे के दिन इंशाअल्लाह ताला आपकी क्लास जो है वो दिन के वक्त होगी, रात को नहीं होगी। और दिन का वक्त हम सिलेक्ट कर लेंगे, 3 से 4 के दरमियान हम क्लास लेंगे। उम्मीद है उस वक्त अक्सर लोग फ्री होंगे। 3 से 4 के दरमियान वो क्लास ली जाएगी। उस क्लास के लिए भी आपने तैयार रहना। जुमे वाले दिन डे टाइम आपकी क्लास होगी और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आखिरी क्लास वो हम ले लेंगे तो मुकम्मल हो जाएगा आपका। बाकी इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।